हरे कृष्णा। तो भक्तों, फाइनली बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार इस्कॉन खारघर श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर का उद्घाटन हो ही गया। और ये मंदिर इतना भव्य है कि एक बार देखो तो बस देखते ही रह जाओ। बहुत सुंदर। और भगवान के जो विग्रह हैं वो तो पूछो ही मत, इतने सुंदर गौर निताई, राधा मदन मोहन, सखी ललिता विशाखा और श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता मैया और भक्त हनुमान। बहुत सुंदर मंदिर है। तो इस महा उत्सव के आखिरी दिन में क्या हुआ था खास, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस उत्सव में आखिरी के दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। और क्या कुछ कहा इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो बीच के जो 5 दिन थे उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका था। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी मंदिर में पहुंचे तो पूजनीय सूरदास प्रभु जी ने स्वागत किया, मंदिर में वेलकम किया। और फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी जी महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी से मिलने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का पूजा अर्चन करते हैं। और इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी श्रील प्रभुपाद जी का पूजा अर्चन करने के बाद फाइनली हरि बोल मंदिर का जो है ओपनिंग कर देते हैं। और मंदिर का उद्घाटन करने के बाद मोदी जी जाते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। वहां पे भी सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पण करते हैं और आरती करते हैं मंदिर में भगवान की श्री राधा मदन मोहन जी की। और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हैं और हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी उनको हार पहनाते हैं जो कि भगवान का प्रसाद है। और मंदिर की तरफ से सम्मान किया जाता है और विशेष प्रकार से यज्ञ मोदी जी से करवाया जाता है। और इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं स्टेज पर सभी भक्तों को संबोधित करने के लिए। और हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी सभी जो आए हुए हैं मंत्री सबका स्वागत करते हैं एक एक करके। और क्या कहते हैं आइए हम सुनते हैं आगे। To all of you for consenting to be with us. मेरे हृदय की जो सीमा है बहुत कम है, मगर आपने मेरे हृदय की प्रसन्नता की सीमा को आज बहुत ही आगार बना दिया है और विस्तृत कर दिया। But my Prime Minister is cow premi. He loves cows. And 3 decades in governing this center, you are none, you are our dearmost Prime Minister. I always say that you are king of the kings, but along with that king is Raja Rishi. You are a Rishi also. तो प्रभु जी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को राज ऋषि बोल के संबोधित करते हैं। राज ऋषि उस राजा को कहा जाता है जो खुद तो धर्म से चलता है और जनता को भी धर्म से चलाता है। और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी का भी नेचर है। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी भक्तों को संबोधित करते हैं और सबसे पहले मंदिर का गुणगान करते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं जो एको अहम बहुश्याम, ये हमारे विचार को भी अभिव्यक्त करते हैं।
नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप यहां रामायण, महाभारत उसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहां वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद का भी गुणगान करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। और उसके बाद कुंभ मेले में चल रहे मेगा किचन का भी उन्होंने गुणगान किया, जिसको हिज ग्रेस गौरंग महाप्रभु चला रहे हैं, जिसको स्पॉन्सर किया है अदानी ने। कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है। इस्कॉन भी अपने कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है कि वो अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी परंपरा पर चलते हुए इस्कॉन के युवा साधक कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हैं, ये देखना और अद्भुत होता है। और आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो दूसरों के लिए सीखने योग्य है। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई शांति ला सकता है तो वह केवल इस्कॉन ही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समाज जितना आधुनिक हो रहा है, उतनी ही उसे संवेदनशीलता की भी जरूरत है। हमें संवेदनशील इंसानों का समाज तैयार करना है, एक ऐसा समाज जो मानवीय गुणों के साथ आगे बढ़े, एक ऐसा समाज जहां अपनेपन की भावना का विस्तार हो। इस्कॉन जैसी संस्था अपने भक्ति वेदांत के माध्यम से दुनिया की संवेदनशीलता को नया प्राण दे सकती है। आपकी संस्था अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों का विस्तार कर सकती है। तो पहले दिन के महा फेस्टिवल का वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है, और यह है आखिरी फेस्टिवल का, आखिरी दिन का। और बीच का जो 5 दिन है वो मेरा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं डाल पाया, जल्दी ही लेके आऊंगा। हरे कृष्ण।